हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो खैर बहरहाल यहाँ पर हो चुका है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने आप लोगों को कई व्लॉग्स में बताया होगा कि हमारी छोटी मैडम जो है वो सुबह 6 बजे ही उठ जाती हैं। इसका रीज़न यही है कि मैं उठती हूँ तो फिर वो भी उठ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे थे आयरा को उठाने की, और मैं आपको बता देती हूँ कि आज ही है लिबा का बर्थडे, यानी कि 22 जुलाई का ये वीडियो है। और लिबा उठ चुकी है तो मैं उसको बर्थडे विश ही कर रही थी। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि इसको ओरिजिनल वॉइस में रखूँ, बट पीछे से आपकी जीजू ने टीवी चला दिया था तो वो फिर टीवी देख रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो फिर मुझे अपनी ज़बानी आप लोगों को बताना पड़ा कि मैं लिबा को विश कर रही थी और गाने गा रही थी, और लिबा थोड़ा सा खुश भी हो रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। और लिबा का रोज़ का काम है कि आयरा को उठाना, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि तुम्हें स्कूल जाना है जो तुम पहले उठ जाती हो, लेकिन बच्चे सब ऐसे ही करते हैं। तो चलो व्लॉग की करते हैं शुरुआत। यहाँ पर लिबा बाहर तो आ गई थी, लेकिन इसका मूड अभी ठीक नहीं है, और यहाँ पर मैंने आयरा को कर दिया है रेडी। आयरा को जाना है स्कूल और आयरा का है एग्ज़ाम, तो बस आयरा नाश्ता कर रही है। और आज थोड़ा सा मौसम ऐसे ही हो रहा है, वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए आयरा का इतना सारा कोर्स है। और पता है इसमें से काफ़ी सारी बुक्स रोज़ ही जाती हैं, तो आयरा थक जाती है। होता है ना, इतनी सारी बुक्स आजकल कोर्स वगैरह मतलब बच्चों को दे देते हैं कि बच्चे थक जाते हैं। और ये है आयरा का लंच। तो मैंने बनाया आज आलू का पराठा, तो मैं उसको ऐसे नहीं दूँगी। वैसे मतलब एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी और एक हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं टूट पाया, तो अब मैंने तोड़ लिया है। तो बस ये रहा लंच, ये रही पानी की बॉटल। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 10:30, 10:30 से और 5 मिनट ऊपर ही हो रहे हैं, यानी कि 10:35। खैर बहरहाल टाइमिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज है क्या है आप लोग को बताइए, फिर भी मैं बता देती हूँ। आज है मेरी प्यारी सी लिबा का बर्थडे। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई को आता है लिबा का बर्थडे। तो सोचा तो बहुत कुछ है, जैसे कि हर एक लेडी करती है कि मतलब सपने तो बहुत सारे सजाती है, लेकिन कौन से पूरे होते हैं ये डिपेंड करता है टोटली। समझ गए होंगे। तो मैं तो खैर ये बैठ के सोचती नहीं, बैठी हूँ सोच के कि अगर मान लो मैंने 100% सपने सजाए हैं तो 95% टूट जाएंगे। 5% वो भी बहुत कह कू के, वो भी शायद उनकी तरफ से नहीं, मम्मी पापा ही कुछ कर दे तो वो एक अलग बात है। तो खैर 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 कुछ ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है कि सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि फिर बेइज्जती हो जाएगी ना बाद। ब्लॉग की शुरुआत में तो आपको बता दूँ, मैंने तो ये प्लान किया, मैंने वो प्लान किया, और पता चल रहा है रात तक कुछ भी नहीं हुआ, घर में ही बैठे हैं, तो फिर बाद में लोग मजाक भी तो बनाते हैं, तो वो वाला सीन हो जाएगा। वो वाली मूवी देखी आपने जुदाई में, जब वो अनिल कपूर उसे प्रॉमिस कर देता है कि आज मैं मूवी दिखाने ले जाऊंगा, तो वो पूरे मोहल्ले में जाके बता कर आती है कि आज तो मूवी देखने जा रहे हैं, बड़ी वाली गाड़ी। और फिर वो नहीं जा पाती, तो फिर आप लोगों ने देखा ही आगे का तमाशा क्या होता है। खैर मैं वो तमाशा नहीं बनाना चाहती। जो सोचा है वो अभी यहाँ कैद है, और देखते हैं वो कैसे पूरा हो भी पाता है या नहीं हो पाता, या दिमाग में ही रह जाता है, या दिल में ही रह जाता है, दिल की ख्वाहिश। तो वो वाली बात है। और नाश्ता पानी सब हो चुका है हमारा। वो सब मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आ गई है बर्थडे गर्ल, आ गई। ये देखिए, आइए 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 महारानी जी। ये भी नहाई धोई नहीं है, और ये हमें काम भी नहीं करने देती हैं। मैंने अभी अभी एक व्लॉग एडिट किया है, तो उसमें इतना ज़्यादा इसने मुझे परेशान किया है, इतना ज़्यादा आप लोग पता है बिलीव नहीं करेंगे। मुझे ना एडिटिंग के लिए कभी मैं इस कमरे में भागती हूँ, कभी मैं उस कमरे में भागती हूँ, इसे इस कमरे में छोड़ के जाती हूँ तो वहाँ चली जाती हूँ, तो फिर यहीं से चीखती है तो वहाँ तक आवाज़ जाती है। अब झाड़ू लग रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे गंदे बच्चे की तरह कर रहे हो, ठीक है, गंदे बच्चे की तरह कर। तो अभी इसका हुलिया थोड़ा ऐसे हो रहा है। अभी मैं इसे नहलाऊंगी धुलाऊंगी, सब काम होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो खैर ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये ब्लॉग पूरा कंप्लीट कराए। कंप्लीट तो चलो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन जो सोचा है वो तमन्नाएं पूरी हो जाए। अभी घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, सारे काम रह गए हैं, तो बस मैं वो सारे काम निपटा लेती हूँ, और फिर जैसे जैसे जो चीज़ होती है आप लोगों को तो बताना ही होगा ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग तो पहले से स्टार्ट हो चुका है, और मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है इस तरह से ऐसे करते, तो मैं ऐसे करती हूँ। मौसम देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। वैसे हमारे साथी में मैं आपको बताऊँ हर जगह बारिश होती है,
लेकिन हमारी सासनी में बारिश नहीं होती है। मतलब बादल आता है लेकिन वो इधर उधर चला जाता है और बारिश नहीं होती है। लेकिन आज जब मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था, मेरी कुछ प्लानिंग्स थी, तो आज देखो ऐसे बारिश हो रही है जैसे कि बस आज ही बारिश होगी, उसके अलावा कभी होगी नहीं। तो मतलब जो बातें मैं भी आपसे कर ही रही थी ना कि वैसे ही इतनी चीज़ें मुश्किल होती हैं, नामुमकिन होती हैं, फिर उन्हें कैसे कैसे करके पॉसिबल करने की सोचो। तो फिर अब आज ये मौसम ने इतनी बेईमानी दिखाई है, इतनी तो आज वो वाला गाना तो है ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये वाकई में सही हो गया, मेरे लिए तो बेईमान हो गया। और अब मेरी बच्ची का बर्थडे नहीं मन पाएगा, मुझे तो मतलब यही लग रहा है। गंदी संदी लड़की को, ये देखो गंदी संदी लड़की को, हाँ ये नोनो की दिखा लेंगे। ओह ओह चोनू चोनू आप गुच्छा क्यों, ओए अल्लाह, ये देखो आप इसके ड्रामे देखो, ये देखो तैयार नहीं हो रही है, परेशान कर रखा है ना, है ना। अच्छा उठो तो आओ बाल बनाओ। चोनू चोनू यार परेशान मत करो बर्थडे वाले दिन, आज तो बख्श दो मुझे। चलो टूटू चन्नी चोनी की तेरे मेरे टीथ चोनी चनो चनो। तो ये वाला सूट इतना मुझे क्यूट लगता है, मैंने इसको आज यही पहना दिया है। चनो अच्छा उठो तो, अच्छा उठ जाओ, अच्छा हाय कर दो, चलो हाय कर दो, चलो ऐसे ऐसे दिखा के, अरे मुंह दिखा के ना, मुंह ही नहीं दिखाना, हीरोइन को आज अपना मुंह ही नहीं दिखाना अच्छा खड़े होके अपनी ड्रेस दिखाओ, चलो 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 दिखाओ ना। ओ वाह खड़े होके दिखाओ, ओ वाह वाह वाह, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, ओहो खड़े हो, अरे खड़े हो ना, खड़े हो खड़े हो ऐसे खड़े हो, हाथ पकड़ो, अरे भाई। तो बस ये बड़े भारी मन से मौसम के हाल देख के और सारी चीज़ों को देख के मैं मतलब अपने दिल को बहुत ज़्यादा समझा रही थी। और यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली दोपहर का बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना, मैं आपको बताती हूँ, मम्मा ने सब्ज़ी भिजवा दी थी। तो बस यहाँ पर मैं कबाब तलूँगी और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि पापा खाएँगे और मैं खाऊँगी तो बच्चे भी खाएँगे। तो बस यहाँ पर मैं कबाब तल रही थी। अच्छा आज जुम्मा था तो थोड़ा पापा को लेट हो रही थी, तो इस वजह से आज पापा भी थोड़ा लेट हो गए। नमाज़ के बाद ही पापा ने खाना खाया था। और बस यही होता है ना, एक माँ क्या क्या सोचती है, एक माँ मतलब माँ के बस में हो तो वो पता नहीं क्या से क्या कर ले इस दुनिया में। लेकिन वही वाली बात होती है, बहुत सारी चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप चाह कर भी नहीं कर सकते। तो वही वाली बात आज मेरे साथ हो रही है कि मतलब प्लानिंग्स वगैरह सब अच्छी थी, लेकिन प्लानिंग करने से क्या होता है जब तक वो सक्सेसफुल ना हो। और मेरी प्लानिंग पे सबसे ज़्यादा पानी फेरा है आज, पानी नहीं यानी कि बारिश ने। तो आज मैं बहुत दुखी हूँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है मेरी जानी जो मंजूर खुदा होता है कहने का मतलब ये था कि आज अल्लाह ने मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए कुछ अच्छा ही सोचा हुआ था। अल्लाह ने सोचा हुआ था कि इतनी परेशानियों के बाद भी मेरे दिल की सब ख्वाहिश पूरी होंगी। और ये ख्वाहिश पूरी करने में किसका हाथ है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो मुद्दई कौन है जो बुरा चाहता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मुद्दई कोई और नहीं, आपकी चीज़ है। कहने का मतलब यह है कि हर प्लानिंग में सबसे ज़्यादा मतलब कैंसिल करने में या ना करने में सबसे बड़ा हाथ उनका होता है और सबसे पहले मना वही करते हैं। तो उनसे कोई भी चीज़ अगर मैं सोचती हूँ या कुछ है तो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि जवाब नाम ही आएगा और उनका ऑलवेज़ नाम ही आता है। और फिर अब तो मौसम हो गया था तो उनको तो अच्छे बहाने मिले हुए थे कि अरे बारिश हो रही है ये वो। तो फिर हमारे पापा और मम्मी जिंदाबाद, तो फिर मम्मी पापा ने हर चीज़ पॉसिबल कर दी। तो बस जी यहाँ पर मैंने लिबा को तैयार कर दिया है और माशाल्लाह से लिबा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यहाँ पर लिबा की मतलब नखरे भी शुरू हो गए हैं कि मम्मा मुझे ये लगाओ। तो खैर मैं ज़्यादा नहीं लगा रही, मैं हल्का सा इसको बुद्धू ही बना रही हूँ। तो इसको लग रहा है कि मम्मा मुझे दे दो, मैं खुद ही लगा लूँगी, लेकिन मैं इसके हाथ में नहीं दे रही। लिबा को मतलब बहुत शौक है, मैं मतलब लिपस्टिक भी लगाती हूँ ना तो लिबा जल्दी से खुद आ जाती है और कहती है मम्मा मम्मा मुझे भी लगा दो। तो खैर मैं लिपस्टिक तो नहीं, लेकिन मैं इसको लिप बाम लगा देती
लेती हूँ और वही लिप बाम है जो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है ना, जो आप लोग हमेशा टोकते हो कि ये लिप बाम नहीं है, लिपस्टिक है। नहीं, वो लिप बाम ही है, वो मेबलिन का लिप बाम है, ये रहा जो मेरे हाथ में है। तो खैर मैं इसको ये लगा रही हूँ और आज की जो प्लानिंग है वो मैंने अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। तो मैं आपको बता दूँ कि आज की प्लानिंग ऐसी थी कि मैं ये सोची थी कि कहीं बाहर जाते, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना पार्टी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर बच्चे वगैरह इतने हैं नहीं, तो फिर क्या ही पार्टी करो जब पार्टी में बच्चे ही नहीं होते। और फिर हमारा ख़ानदान वगैरह भी सब यहाँ नहीं रहते, सब दूर दूर रहते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि हम एक छोटा सा मतलब वो करते हैं कि सेलिब्रेशन हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाके ही सेलिब्रेट करते हैं। तो यही सोचा हुआ था, बट वही है कि मौसम आप लोग देख रहे हैं कि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। खैर बहरहाल अब मौसम पीछे छोड़ दिया है हम लोगों ने, क्योंकि पापा का ऑर्डर आ गया, मम्मी का ऑर्डर आ गया, तो अब ये मना नहीं कर सकते, तो अब हमें जाना है। तो यहाँ पर मैंने लिबा को ये पहनाया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी हैवी ड्रेस नहीं पहनाई है जो कि बच्चा मतलब एक, क्योंकि बाहर जा रहे हैं ना तो बाहर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। और ये आपको जितने भी जूते चप्पल और कुछ भी बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है ना, ये सब लिबा ने निकाल के फेंक दिया है, तो उसका थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना। और माशाल्लाह लिबा बहुत ज़्यादा खुश है, उसको भी लग रहा है कि वो कहीं जा रही है और वो स्पेशली उतरी है देखने के लिए कि उसको लिपस्टिक लगी है नहीं, ये वो हमेशा करती है। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैंने पहना है ये सूट। अच्छा, मुझे हमेशा आप लोग ताने मारते हैं कि कपड़े खरीदती हो कभी पहनती नहीं हो, तो मैं कपड़े हमेशा उठा के रख देती हूँ किसी अच्छे स्पेशल ओकेजन पे पहनने के लिए। तो आज मैंने वो पहन लिया है और आज ही वो ओकेजन है, तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ। ये सूट मैंने अमेज़न से मंगाया था, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। तो बस, लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम घूमने कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली इनकी फूफी के बिना मुझे कहीं भी जाना पसंद नहीं है, क्योंकि इकलौती ही ननद है मेरी। तो मैं उनको काफ़ी टाइम से कह रही थी कि आ जाओ, लेकिन हर घर की अपनी अपनी मतलब परिस्थितियाँ होती है, बंदा हर टाइम नहीं आ सकता। तो फिर मैंने अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें करी। फिर मैंने बाजी को बोला कि आप फिर 22 को ही आना, क्योंकि 22 को मैं अपने मन में सोची थी, तो मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। लेकिन आज सुबह ही फिर मैंने पापा और मम्मी से डिस्कस किया कि बाजी को लेने हम सारे ही चले जाते हैं और फिर हमें जो भी करना होगा ना थोड़ा मोड़ा वो हम वहीं कराएंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर बाजी को लाते और फिर उसके बाद, क्योंकि आयरा 1 बजे तक स्कूल से आती, तो फिर बाजी मथुरा भी पास नहीं है, आते आते शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है, हम कहाँ जा पाते। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम ही मथुरा चले जाते हैं और वहाँ जाके हम करेंगे सेलिब्रेट। लेकिन उसके लिए हमने बाजी को कुछ भी नहीं बताया, चुपचाप गए, क्योंकि अगर हम उन्हें बता देते तो फिर वो अपने घर बुलाती और फिर उस सब में फिर खाने पीने में ना टाइम सारा निकल जाता और जो हम सोच रहे हैं ना वो हम नहीं कर पाते। तो ये सरप्राइज़ है बाजी के लिए भी। बाजी सोच रही है कि बस उनके भैया आ रहे हैं, लेकिन चुपचाप से जा रहे हैं हम लोग। और हम लोगों में कौन कौन है ये मैं आपको अभी गाड़ी में चल के दिखाऊंगी। अभी तो मैं खुद इंतज़ार कर रही हूँ कि बाबूजी गाड़ी ले आए। तो जी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। और होता है ना, जब तक घर से ना निकलो तो मन में एक डर सा होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पे भी प्लान कैंसिल हो जाए। वैसे मैं कोई ऐसी नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ है, तो लेकिन ये है कि बच्चे का बर्थडे अच्छा बन जाए, हर माँ की यही तमन्ना होती है। तो मेरी भी बस वही तमन्ना थी। हालाँकि बहुत सारी अड़चनें आई थी, आप लोगों ने देखा है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि अल्लाह जब कोई भी चीज़ मुकम्मल कराने के लिए बैठा है और अल्लाह के बाद है मेरे मम्मी पापा यानी कि सास ससुर, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी प्रोग्राम कोई कितना भी चाहे कैंसिल हो सकता है। तो मम्मी पापा का माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि आप अपने सास ससुर से इतना प्यार करती हैं, ऐसे कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती भाई, सास ससुर भी माँ बाप होते हैं अगर उनको दिल से चाहा जाए। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि हर सास ससुर भी अच्छे नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि बहुएँ कर करके मर जाती हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर ही इतने प्यारे हैं, इस दुनिया के बेस्ट सास ससुर हैं। तो फिर मैं भी क्यों ना प्यारी बनूं, मैं क्यों ना उनसे प्यार लूं, अब खूब सारा प्यार लूं और खूब सारा प्यार दूं। प्यार का रिश्ता ही ऐसा होता है, गिव एंड टेक। तो बस यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बस इतना ही शेयर करूँगी और आगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है तो वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और यहाँ पर ये रहे हमारे मियाँ जी तो मैंने ना गाड़ी में बैठती इनसे कहती था, मैंने कहा खुशी खुशी ले जा रहे हैं, खुशी खुशी लाना, कभी कुछ कर दो हम लोग के साथ की मूड खराब हो जाए। तो यहाँ पर भैया हैं, तो बस हम सारे ही बच्चे हैं। मैंने मम्मी पापा से बहुत बोला था लेकिन मम्मी पापा नहीं आए, उन्होंने कहा नहीं तुम लोग जाओ। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।